दास घोष 190330 114 1 परिचय इंट्रोडक्शन। ये वाद भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 से संबंधित है, जो संविदा करने के लिए पक्षकारों की सक्षमता कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट को निर्धारित करती है। इस मामले में प्रिवी काउंसिल ने नाबालिग के साथ किए गए करारों की कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया था। 2 वाद के तथ्य फैक्ट्स ऑफ द केस। वादी प्लेंटिफ धर्मोदास घोष एक नाबालिग था, जिसने अपनी संपत्ति एक साहूकार ब्रह्मदत्त के पास गिरवी रखी थी। प्रतिवादी डिफेंडेंट साहूकार के एजेंट को ये पता था कि धर्मोदास नाबालिग है, फिर भी उसने उसे 20,000 रुपये का ऋण दिया। विवाद। बाद में नाबालिग ने वाद दायर किया कि चूंकि वह संविदा के समय नाबालिग था, इसलिए उसके द्वारा किया गया बंधक मॉर्गेज अवैध घोषित किया जाए। 3 कानूनी प्रश्न लीगल इश्यूज। क्या नाबालिग के साथ किया गया करार शून्यकरणीय अवॉइडेबल है या पूरी तरह शून्य वॉइड? क्या नाबालिग को ऋण की राशि वापस करने के लिए बाध्य किया जा सकता है? 4 प्रिवी काउंसिल का निर्णय जजमेंट। न्यायालय ने निम्नलिखित ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किए। शून्य करार वॉइड एब इनिशियो। नाबालिग के साथ किया गया करार प्रारंभ से ही शून्य होता है। इसका अर्थ है कि कानून की नज़र में ऐसा करार कभी अस्तित्व में था ही नहीं। धारा 11 की व्याख्या। संविदा के लिए पक्षकार का वयस्क होना एक अनिवार्य शर्त है। ऋण की वापसी। चूंकि संविदा ही शून्य थी, इसलिए नाबालिग को प्राप्त हुई राशि वापस करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 5 अन्य प्रमुख केस कानूनों का संक्षिप्त सारांश क्विक समरी ऑफ अदर केसेस। केस का नाम संबंधित धारा मुख्य सिद्धांत हिंदी कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल धारा 10 सामान्य प्रस्ताव विज्ञापन की शर्तों को पूरा करना ही स्वीकृति है। सत्यव्रत घोष बनाम मुगनीराम बांगुर धारा 56 निराशा का सिद्धांत घटना के कारण उद्देश्य विफल होने पर संविदा शून्य हो जाती है। भगवान दास बनाम गिरधारी लाल धारा 4 टेलीफोन पर संविदा वहां पूरी होती है जहां स्वीकृति सुनी जाती है। सेल्स टैक्स ऑफिसर बनाम कन्हैया लाल धारा 72 भूल परीक्षा में सत्यव्रत घोष बनाम मुगनीराम बांगुर 1954 का केस संविदा की निराशा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को समझाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 15 नंबर के प्रश्न के लिए इसे इस प्रकार लिखें। मॉडल उत्तर सत्यव्रत घोष बनाम मुगनीराम बांगुर एंड कंपनी 1954 SCR 310 1 परिचय इंट्रोडक्शन। यह ऐतिहासिक वाद भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 56 की व्याख्या करता है। धारा 56 निराशा के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि यदि संविदा होने के बाद कोई ऐसी घटना घटे जो पालन को असंभव या अवैध बना दे, तो संविदा शून्य हो जाती है। 2 वाद के तथ्य फैक्ट्स ऑफ द केस। प्रतिवादी मनीरम बांगुर एक कंपनी जिसने जमीन बेचने का करार किया और खरीदार से अग्रिम राशि एडवांस ली। घटना संविदा होने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के कारण सरकार ने उस जमीन को सैन्य उद्देश्यों के लिए अस्थायी रूप से अधिग्रहित रिक्विजिशन कर लिया। विवाद। कंपनी ने तर्क दिया कि अब संविदा का पालन करना असंभव हो गया है, इसलिए संविदा निराश फ्रस्ट्रेटेड होकर समाप्त हो गई है। 3 कानूनी प्रश्न लीगल इश्यूज। क्या युद्ध के कारण भूमि का अस्थायी अधिग्रहण संविदा को असंभव इम्पॉसिबल बनाता है? क्या धारा 56 के तहत असंभवता का अर्थ केवल शारीरिक असंभवता है? 4 उच्चतम न्यायालय का निर्णय जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संविदा की निराशा के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। व्यापक अर्थ असंभवता का अर्थ केवल शारीरिक रूप से असंभव होना ही नहीं है। यदि किसी घटना से संविदा का मूल उद्देश्य फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ही खत्म हो जाए, तो भी उसे असंभव माना जाएगा। अस्थायी बाधा। कोर्ट ने माना कि जमीन का अधिग्रहण केवल अस्थायी था। इससे संविदा के पालन में केवल देरी हुई थी, लेकिन वह पूरी तरह असंभव नहीं हुई थी। निर्णय। कोर्ट ने संविदा को निराश नहीं माना और कंपनी को जमीन बेचने के अपने वादे को पूरा करने का आदेश दिया। 5 परीक्षा के लिए प्रमुख सारांश तालिका क्विक रेफरेंस। मुख्य सिद्धांत हिंदी कानूनी प्रभाव सत्यव्रत घोष संविदा की निराशा फ्रस्ट्रेशन केवल कठिनता या देरी से संविदा समाप्त नहीं होती। मोहरी बीबी नाबालिग की सक्षमता नाबालिग का करार शुरू से शून्य वॉइड एब इनिशियो है। कार्लिल सामान्य प्रस्ताव जनरल ऑफ शर्तों को पूरा करना ही स्वीकृति है। भगवान दास टेलीफोन पर संविदा वहां पूर्ण होती है जहां आवाज सुनी जाए।
परीक्षा में कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893 का केस प्रस्ताव ऑफर और स्वीकृति एक्सेप्टेंस के सिद्धांतों को समझाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 15 नंबर के प्रश्न के लिए इसे इस प्रकार लिखें। मॉडल उत्तर कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 18931 QB 256। 1. परिचय इंट्रोडक्शन। यह अंग्रेजी संविदा विधि इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक ऐतिहासिक वाद है जो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 8 और धारा 10 के सिद्धांतों से मेल खाता है। यह मामला सामान्य प्रस्ताव जनरल ऑफर के सिद्धांत को स्थापित करता है, जहां एक प्रस्ताव किसी विशिष्ट व्यक्ति के बजाय पूरी दुनिया जनता के लिए किया जाता है। 2. वाद के तथ्य फैक्ट्स ऑफ द केस। कंपनी का विज्ञापन कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने एक विज्ञापन निकाला कि जो कोई भी उनके स्मोक बॉल का उपयोग निर्देशानुसार करेगा उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। इनाम की घोषणा। कंपनी ने वादा किया कि यदि उत्पाद के उपयोग के बाद भी किसी को इन्फ्लुएंजा होता है तो वे उसे 100 पाउंड का इनाम देंगे। उन्होंने अपनी गंभीरता दिखाने के लिए 1000 पाउंड बैंक में जमा भी करा दिए थे। वादी मिसेस कार्लिल। श्रीमती कार्लिल ने विज्ञापन पढ़ा, उत्पाद खरीदा और निर्देशों के अनुसार उपयोग किया, फिर भी उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। विवाद। जब उन्होंने 100 पाउंड का दावा किया तो कंपनी ने देने से मना कर दिया। 3. कंपनी के तर्क आर्ग्यूमेंट्स बाय कंपनी। ये केवल एक विज्ञापन था, कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रस्ताव नहीं। स्वीकृति की सूचना कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस उन्हें नहीं दी गई थी। प्रस्ताव किसी विशेष व्यक्ति को नहीं दिया गया था, इसलिए संविदा नहीं हो सकती। 4. न्यायालय का निर्णय जजमेंट। न्यायालय ने श्रीमती कार्लिल के पक्ष में निर्णय दिया और निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए। सामान्य प्रस्ताव जनरल ऑफर प्रस्ताव पूरी दुनिया के लिए किया जा सकता है। जो व्यक्ति इसकी शर्तों को पूरा करता है उसके साथ संविदा हो जाती है। स्वीकृति का संवहन कम्युनिकेशन। सामान्य प्रस्ताव के मामलों में अलग से हाँ कहने या सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती। शर्तों का पालन करना परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन की पर्याप्त स्वीकृति मानी जाती है। गंभीरता इंटेंशन। बैंक में पैसे जमा कराना ये दर्शाता है कि कंपनी का इरादा कानूनी संबंध बनाने का था। 5. परीक्षा के लिए रिवीजन टेबल क्विक रिवीजन। केस का नाम मुख्य सिद्धांत निष्कर्ष कार्लिल बनाम कार्बोलिक सामान्य प्रस्ताव जनरल ऑफर शर्तों का पालन ही स्वीकृति है। मोहरी बीबी नाबालिग की अक्षमता। नाबालिग का करार शुरू से शून्य है। सत्यव्रत घोष निराशा का सिद्धांत फ्रस्ट्रेशन असंभवता संविदा को समाप्त कर देती है। भगवान दास बनाम गिरधारी लाल टेलीफोनिक संविदा स्वीकृति सुनी जानी अनिवार्य है। 1. उत्तर की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। अपने उत्तर को हमेशा इन 5 भागों में विभाजित करें। प्रस्तावना इंट्रोडक्शन विषय की सामान्य जानकारी और संबंधित धारा सेक्शन का उल्लेख करें। कानूनी प्रावधान लीगल प्रोविजन अधिनियम की भाषा को सरल शब्दों में बुलेट्स में समझाएं। फ्लोचार्ट डायग्राम फ्लोचार्ट्स जटिल कानूनी सिद्धांतों को चार्ट के माध्यम से दिखाएं। प्रमुख वाद केस लॉज। केस का नाम बोल्ड अक्षरों में लिखें, फिर उसके तथ्य और निर्णय को संक्षेप में बताएं। निष्कर्ष कंक्लूजन 2 to 3 पंक्तियों में उत्तर का सार लिखें। 2. केस लॉ लिखने का सही तरीका स्टैंडर्ड फॉर्मेट। केवल केस का नाम लिखना पर्याप्त नहीं है, इसे इस तरह लिखें। केस का नाम मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष 1903। तथ्य नाबालिग ने संपत्ति गिरवी रखकर ऋण लिया। कानूनी प्रश्न क्या ये संविदा वैध है। निर्णय प्रिवी काउंसिल ने इसे प्रारंभ से शून्य वॉइड एब इनिशियो घोषित किया। 3. महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग लीगल टर्मिनोलॉजी। हिंदी में उत्तर लिखते समय महत्वपूर्ण कानूनी शब्दों का प्रयोग करें, जैसे शून्य वॉइड की जगह प्रारंभतः शून्य वॉइड एब इनिशियो लिखें। संविदा का टूटना की जगह संविदा भंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखें। काम का न हो पाना की जगह संविदा की निराशा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लिखें। 4. समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट। 15 नंबर के प्रश्न, इसके लिए कम से कम 4-5 पेज लिखें और 35-40 मिनट दें। 5 नंबर के प्रश्न, इसके लिए 1.5 से 2 पेज लिखें और 10-15 मिनट दें। 5. विजुअल प्रेजेंटेशन। जहां भी संभव हो प्रकारों टाइप्स को चार्ट से दर्शाएं, जैसे व्यादेश अंजंक्शन के प्रकारों के लिए मॉडल प्रश्न पत्र मॉडल क्वेश्चन पेपर। कक्षा
अल बी प्रथम वर्ष विषय संविदा विधि एवं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम स समय 3 घंटे पूर्णांक 100 भाग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कोई दो करे 15 टाइम्स 2 = 30। सभी संविदाएं करार हैं किंतु सभी करार संविदा नहीं हैं। इस कथन की विवेचना कीजिए। नाबालिग द्वारा किए गए करार की प्रकृति क्या है? मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के वाद के संदर्भ में समझाए। भाग ब लघु उत्तरीय प्रश्न कोई 4 करे 5 टाइम्स 4 = 20। संविदा की निराशा का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। व्यादेश इंजंक्शन और इसके प्रकार। माल पाने वाले के उत्तरदायित्व फाइंडर ऑफ गुड्स। विस्तृत उत्तर डिटेल्ड आंसर्स। उत्तर 1 सभी संविदाएं करार हैं किंतु सभी करार संविदा नहीं हैं। प्रस्तावना भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2H के अनुसार संविदा वह करार है जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय एनफोर्सेबल हो। मुख्य तर्क करार का दायरा अग्रीमेंट धारा 2A के अनुसार प्रत्येक वचन और वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार है। इसमें सामाजिक, धार्मिक और घरेलू समझौते भी शामिल हैं, जैसे मित्र को खाने पर बुलाना। संविदा का दायरा कॉन्ट्रैक्ट संविदा केवल वही करार है जो कानूनी बाध्यता पैदा करता है। संविदा बनने के लिए धारा 10 की आवश्यक शर्तें: स्वतंत्र सहमति, दबाव या धोखे के बिना, सक्षम पक्षकार, वयस्क और स्वस्थचित व्यक्ति, वैध उद्देश्य, कानून के विरुद्ध न हो, कानूनी संबंध बनाने का इरादा। सामाजिक करारों में इसका अभाव होता है, इसलिए वे संविदा नहीं बनते। निष्कर्ष अतः करार एक वंश जीनस है और संविदा उसकी एक जाति स्पीशीज है। उत्तर 2 नाबालिग का करार माइनर्स एग्रीमेंट का कानूनी प्रावधान धारा 11 के अनुसार संविदा करने के लिए पक्षकार का वयस्क मेजक होना अनिवार्य है। मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष 1903 का वाद। तथ्य: एक नाबालिग ने अपनी संपत्ति गिरवी रखकर साहूकार से ऋण लिया। बाद में नाबालिग ने वाद दायर कर इसे रद्द करने की मांग की। निर्णय: प्रिवी काउंसिल ने ऐतिहासिक निर्णय दिया कि नाबालिग के साथ किया गया करार प्रारंभ से ही शून्य वॉइड एब इनिशियो होता है। प्रभाव: नाबालिग को ऋण वापस करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि कानूनी रूप से कोई संविदा हुई ही नहीं थी। उत्तर 3 संविदा की निराशा का सिद्धांत धारा 56 आ अर्थ: जब संविदा होने के बाद कोई ऐसी घटना घट जाए जो संविदा के पालन को असंभव या अवैध बना दे तो संविदा स्वतः समाप्त हो जाती है। इसे पश्चातवर्ती असंभवता सबसिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी भी कहते हैं। आधार: विषय वस्तु का नष्ट होना। कानून में बदलाव: पक्षकार की मृत्यु व्यक्तिगत कौशल वाली संविदा में। केस सत्यव्रत घोष बनाम मुगनीराम बागुर। कोर्ट ने कहा कि यदि संविदा का मूल आधार ही खत्म हो जाए तो संविदा विफल मानी जाएगी। उत्तर 4 व्यादेश इंजंक्शन SRA का परिभाषा: व्यादेश न्यायालय की एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक पक्षकार को कोई गलत कार्य करने से रोका जाता है या कोई विशेष कार्य करने का निर्देश दिया जाता है। प्रकार: अस्थायी व्यादेश टेम्पररी वाद के दौरान यथास्थिति स्टेटस क्वो बनाए रखने के लिए धारा 37। शाश्वत व्यादेश परपेचुअल केस के अंत में अंतिम डिक्री द्वारा हमेशा के लिए। आदेशात्मक व्यादेश मैंडेटरी किसी सकारात्मक कार्य को करने का निर्देश जैसे अवैध दीवार गिराना। उत्तर लेखन के लिए सुझाव: उत्तर लिखते समय की सेक्शंस जैसे सेक 10, 11, 56 को बॉक्स में लिखें। महत्वपूर्ण केस कानूनों को अंडरलाइन करें। फ्लोचार्ट का उपयोग करें ताकि परीक्षक को आपकी स्पष्टता दिखे। मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 का कक्षा अल बी प्रथम वर्ष विषय संविदा विधि एवं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। भाग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कोई दो करे 15 टाइम्स 2 = 30। स्वतंत्र सहमति फ्री कॉन्सेंट से आप क्या समझते हैं? वे कौन से कारक हैं जो सहमति को दूषित करते हैं? विस्तार से समझाइए। प्रतिफल कंसिडरेशन क्या है? बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है। इस नियम के अपवादों की विवेचना कीजिए। भाग ब लघु उत्तरीय प्रश्न कोई 4 करे 5 टाइम्स 4 = 20। अर्थ संविदा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत। घोषणात्मक डिक्री डिक्लैरेटरी डिक्री धारा 34। प्रस्ताव और निमंत्रण में अंतर ऑफर वीज इन्विटेशन टू ट्रीट। विस्तृत उत्तर डिटेल्ड आंसर्स। उत्तर 1 स्वतंत्र सहमति फ्री कॉन्सेंट। परिभाषा: भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 13 के अनुसार सहमति तब मानी जाती है जब दो व्यक्ति एक ही बात पर एक ही अर्थ में सहमत हों। कंसेंसस एड आइडम।
धारा 14 के अनुसार सहमति तब स्वतंत्र मानी जाती है जब वह निम्नलिखित 5 कारकों से प्रभावित न हो। उत्पीड़न कोअर्शन। धारा 15 किसी को संविदा करने के लिए मजबूर करने हेतु भारतीय दंड संहिता द्वारा निषिद्ध कोई कार्य करना या करने की धमकी देना। अनुचित प्रभाव अनड्यू इन्फ्लुएंस। धारा 16 जब एक पक्षकार दूसरे की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में हो, जैसे डॉक्टर मरीज, गुरु शिष्य, और उस स्थिति का अनुचित लाभ उठाए। धोखाधड़ी फ्रॉड। धारा 17 दूसरे पक्ष को धोखा देने के इरादे से जानबूझकर किया गया झूठ। मिथ्या वर्णन मिसरिप्रेजेंटेशन। धारा 18 किसी तथ्य को गलत बताना लेकिन बिना किसी बुरे इरादे के। भूल मिस्टेक। धारा 20-22 जब दोनों पक्षकार संविदा के किसी आवश्यक तथ्य के बारे में गलती पर हों। निष्कर्ष, यदि सहमति स्वतंत्र नहीं है तो संविदा आमतौर पर शून्यकरणीय अवॉइडेबल होती है, यानी पीड़ित पक्ष उसे रद्द करा सकता है। उत्तर 2 प्रतिफल कंसिडरेशन और उसके अपवाद। परिभाषा। धारा 2D के अनुसार जब वचनदाता की इच्छा पर वचनग्रहीता कुछ कार्य करता है या करने से विरत रहता है तो वह कार्य प्रतिफल कहलाता है। सरल शब्दों में कुछ के बदले कुछ, क्विड प्रो क्वो। सामान्य नियम। धारा 25 बिना प्रतिफल के किया गया करार शून्य होता है। अपवाद एक्सेप्शंस। प्राकृतिक प्रेम और स्नेह। यदि करार लिखित है, पंजीकृत है और निकट संबंधियों के बीच प्राकृतिक प्रेम के कारण किया गया है। स्वेच्छा से की गई सेवा की क्षतिपूर्ति। यदि किसी ने पहले ही स्वेच्छा से कोई कार्य कर दिया है और बाद में उसे भुगतान का वादा किया जाए। काल बाधित ऋण। टाइम बार्ड डेट। अवधि पार कर चुके कर्ज को चुकाने का लिखित वादा। उत्तर 3 अर्ध संविदा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। धारा 68-72 छोटी सिद्धांत। ये संविदा पक्षकारों की इच्छा से नहीं बनती बल्कि कानून द्वारा थोपी जाती है। ये अन्यायपूर्ण लाभ अनजस्ट एनरिचमेंट को रोकने के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात किसी को भी दूसरे के खर्च पर गलत तरीके से अमीर नहीं होने दिया जाना चाहिए। उदाहरण। धारा 71 माल पाने वाला। यदि आपको किसी का खोया सामान मिलता है तो आपका कर्तव्य है कि आप उसे संभालें और मालिक को लौटाएं जैसे संविदा हुई हो। धारा 72 भूल से भुगतान। यदि गलती से आपके खाते में किसी ने पैसे डाल दिए तो आपको उसे वापस करना होगा। उत्तर 4 घोषणात्मक डिक्री डिक्लेरेटरी डिक्री। धारा 34 SRA। अर्थ जब किसी व्यक्ति के कानूनी पद लीगल स्टेटस या संपत्ति के अधिकार पर कोई संदेह पैदा करता है या इनकार करता है तो वह व्यक्ति न्यायालय से डिक्री मांग सकता है कि वह उस अधिकार का स्वामी है। शर्त। यदि वादी केवल घोषणा मांगता है जबकि वह संपत्ति का कब्जा भी मांग सकता था तो न्यायालय उसे डिक्री देने से मना कर देगा। इसका उद्देश्य वादों की बहुलता को रोकना है। उत्तर 5 प्रस्ताव बनाम प्रस्ताव का निमंत्रण। ऑफर वीज इन्विटेशन टू ट्रीट। अंतर प्रस्ताव। ऑफर प्रस्ताव का निमंत्रण। इन्विटेशन उद्देश्य संविदा में प्रवेश करने की अंतिम इच्छा। जानकारी देना ताकि लोग प्रस्ताव भेजें। स्वीकृति। इसकी स्वीकृति से संविदा बन जाती है। इसकी स्वीकृति से केवल प्रस्ताव बनता है। उदाहरण। मैं अपनी कार 2 लाख रुपए में तुम्हें बेचूंगा। दुकान की खिड़की में लगा सामान या कैटलॉग। मॉडल प्रश्न पत्र सेट 3। मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3 का कक्षा अल बी प्रथम वर्ष। विषय संविदा विधि एवं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। भाग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15 × 2 = 30। संविदा के उन्मोचन डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आप क्या समझते हैं? वे कौन सी विभिन्न स्थितियां हैं जिनमें एक संविदा समाप्त या उन्मोचित हो जाती है? क्षतिपूर्ति डैमेजेस। संविदा भंग होने पर हर्जाना निर्धारित करने के नियमों की व्याख्या कीजिए। हडली बनाम वैक्सेंडेल के वाद का विशेष उल्लेख करें। भाग ब लघु उत्तरीय प्रश्न 5 × 4 = 20। शून्य और शून्यकरणीय संविदा में अंतर। वॉइड वीज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। विनिर्दिष्ट पालन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। धारा 10 SRA। प्रस्ताव का संवहन और प्रतिसंहरण कम्युनिकेशन एंड रेवोकेशन ऑफ ऑफर। विस्तृत उत्तर डिटेल्ड आंसर्स। उत्तर 1 संविदा का उन्मोचन डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अर्थ जब संविदा के पक्षकारों के बीच संविदात्मक संबंध समाप्त हो जाते हैं और उनके अधिकार एवं दायित्व खत्म हो जाते हैं तो इसे संविदा का उन्मोचन कहा जाता है। उन्मोचन की विधियां। पालन द्वारा बाय परफॉर्मेंस जब दोनों पक्ष अपना अपना वादा पूरा कर देते हैं। पारस्परिक सहमति द्वारा बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। धारा 62 यदि पक्षकार पुरानी संविदा की जगह नई संविदा नोवेशन कर लें। असंभवता द्वारा बाय इम्पॉसिबिलिटी। धारा 56 यदि संविदा का पालन असंभव हो जाए। निराशा का सिद्धांत।
समय की समाप्ति द्वारा बाय लैप्स ऑफ टाइम, यदि संविदा निर्धारित समय सीमा लिमिटेशन एक्ट के भीतर पूरी न की जाए। संविदा भंग द्वारा बाय ब्रीच, जब एक पक्षकार अपना वादा निभाने से इनकार कर देता है। उत्तर 2, क्षतिपूर्ति हर्जाना डैमेजेस धारा 73। परिभाषा, जब एक संविदा भंग होती है तो पीड़ित पक्षकार उस नुकसान की भरपाई पाने का हकदार होता है जो स्वाभाविक रूप से उस उल्लंघन से उत्पन्न हुआ हो। हडली बनाम बैक्सेंडेल हैडली वी बैक्सेंडेल का नियम, इस वाद में 2 प्रकार के हर्जाने बताए गए। सामान्य हर्जाना जनरल डैमेजेस, जो सामान्य परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से होता है। विशेष हर्जाना स्पेशल डैमेजेस, जो केवल तब मिलता है जब पक्षकारों को संविदा करते समय उस विशेष नुकसान की जानकारी हो। सिद्धांत, न्यायालय दंड देने के लिए नहीं बल्कि पीड़ित को उस स्थिति में पहुंचाने के लिए हर्जाना देता है जिसमें वह संविदा पूरी होने पर होता। उत्तर 3, शून्य बनाम शून्य क्रनीय संविदा वॉइड वीज वॉइडेबल। अंतर शून्य संविदा वॉइड, शून्य क्रनीय संविदा वॉइडेबल परिभाषा, जो कानूनन लागू नहीं की जा सकती, जो पीड़ित पक्ष की इच्छा पर रद्द की जा सकती है। कारण गैर कानूनी उद्देश्य या असंभवता, सहमति, स्वतंत्र न होना, दबाव, धोखा आदि। अधिकार, इसमें कोई भी पक्ष अधिकार नहीं पाता। पीड़ित। उत्तर 4, विनिर्दिष्ट पालन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस धारा 10 SRA। अर्थ, जब पैसे के रूप में मुआवजा डैमेजेस पर्याप्त नहीं होता तो न्यायालय दोषी पक्ष को आदेश देता है कि वह संविदा में किए गए वादे को हूबहू एग्जैक्टली पूरा करे। 2018 का संशोधन अब विनिर्दिष्ट पालन न्यायालय के विवेक डिस्क्रेशन पर नहीं है, बल्कि यह एक अधिकार बन गया है, बशर्ते मामला धारा 11, 14 और 16 के अपवादों में न आता हो। उत्तर 5, प्रस्ताव और स्वीकृति का संवहन धारा 4। प्रस्ताव का संवहन तब पूरा होता है जब वह उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाए जिसे वह भेजा गया है। स्वीकृति का संवहन प्रस्तावक के विरुद्ध, जब पत्र डाक में डाल दिया जाए पोस्टल रूल। स्वीकारकर्ता के विरुद्ध, जब वह प्रस्तावक की जानकारी में आ जाए। प्रतिसंहरण रेविकेशन, प्रस्तावक अपना प्रस्ताव स्वीकृति का पत्र डाले जाने से पहले कभी भी वापस ले सकता है। परीक्षा के लिए सुझाव, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में उत्तर लिखते समय सेक्शन नंबर्स को काले पेन ब्लैक पेन से लिखें और केस लॉज को अंत में सारांशित करें। Here are the 5 most common long-form questions and answers for your LLB exams at Siddharth University, presented in both English and Hindi. 1. Essentials of a valid contract, वेद संविदा के आवश्यक तत्व। Q. Question, all contracts are agreements, but all agreements are not contracts. Discuss in light of section 10. प्रश्न, सभी संविदाएं करार हैं, लेकिन सभी करार संविदा नहीं हैं। धारा 10 के आलोक में चर्चा कीजिए। English answer, definition, according to section 2H, a contract is an agreement enforceable by law. Agreement vs. Contract. An agreement is a wider term, section 2E. Only those agreements that create legal obligations are contracts. Social or domestic agreements, like a dinner invite, are not contracts because they lack legal intention. Essentials, section 10, free consent, parties must agree without pressure. Competency, parties must be 18 plus, sound mind, and not disqualified by law. Lawful object and consideration, the purpose and exchange must be legal. Not void, the agreement must not be specifically declared void by law. हिंदी आंसर, परिभाषा। धारा 2H के अनुसार संविदा वह करार है जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो। करार बनाम संविदा, करार एक व्यापक शब्द है। धारा 2E, केवल वे करार जो कानूनी बाध्यता पैदा करते हैं संविदा कहलाते हैं। सामाजिक या घरेलू करार जैसे खाने पर बुलाना संविदा नहीं है क्योंकि उनमें कानूनी इरादे का अभाव होता है। आवश्यक तत्व, धारा 10, स्वतंत्र सहमति, पक्षकार बिना किसी दबाव के सहमत हों। सक्षमता, पक्षकार वयस्क 18 जोड़ स्वस्थचित और कानूनन अयोग्य न हों। वैध उद्देश्य और प्रतिफल, उद्देश्य और लेन देन कानूनी होना चाहिए। शून्य न हो, करार को कानून द्वारा स्पष्ट रूप से शून्य घोषित न किया गया हो। 2. माइनर्स अग्रीमेंट, नाबालिग का करार। Q. Question, discuss the nature and legal effect of a minors agreement with reference to मोहरी बीबी v. धर्मोदास घोष। प्रश्न, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के संदर्भ में एक नाबालिग के करार की प्रकृति और कानूनी प्रभाव की चर्चा कीजिए। इंग्लिश आंसर, सेक्शन 11,
declares that only a person of the age of majority is competent to contract. Legal position: a minor's agreement is void ab initio, void from the beginning. Case law: in Mohori Bibi, the Privy Council held that a minor cannot be sued for a contract because they lack legal capacity. No restitution, return of money, is generally allowed against a minor. Exception: Section 68, a minor's property is liable for necessaries supplied to them. हिंदी आंसर: धारा 11 ये घोषित करती है कि केवल वयस्क व्यक्ति ही संविदा करने के लिए सक्षम है। कानूनी स्थिति: नाबालिग का करार प्रारंभ से ही शून्य, वॉइड एब इनिशियो होता है। केस लॉ: मोहरी बीबी के मामले में प्रिवी काउंसिल ने माना कि नाबालिग पर संविदा के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि उनमें कानूनी क्षमता का अभाव है। नाबालिग के खिलाफ सामान्यतः धन की वापसी का आदेश नहीं दिया जाता। अपवाद: धारा 68 नाबालिग को आपूर्ति की गई आवश्यकताओं के लिए उसकी संपत्ति उत्तरदायी होती है। 3. डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन संविदा की निराशा का सिद्धांत। क्यू क्वेश्चन: एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। प्रश्न: भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 56 के तहत संविदा की निराशा के सिद्धांत को समझाइए। इंग्लिश आंसर: कॉन्सेप्ट: A contract becomes void if its performance becomes impossible or unlawful after the contract is made. Grounds: destruction of subject matter, death, incapacity of party, or change in law. Leading case: Satyabrata Ghosh v. Maniram Banbur. The Supreme Court held that impossibility includes cases where the fundamental object of the contract is defeated. Effect: the contract is discharged automatically. हिंदी आंसर: अवधारणा: यदि संविदा होने के बाद उसका पालन असंभव या अवैध हो जाता है तो संविदा शून्य हो जाती है। आधार: विषय वस्तु का विनाश, पक्षकार की मृत्यु, अक्षमता या कानून में बदलाव। प्रमुख केस: सत्यव्रत घोष बनाम मुगनीराम बागुर। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि असंभवता में वे मामले भी शामिल हैं जहां संविदा का मूल उद्देश्य विफल हो जाता है। प्रभाव: संविदा स्वतः समाप्त उन्मोचित हो जाती है। 4. रेमेडीज फॉर ब्रीच डैमेजेस संविदा भंग के उपचार, क्षतिपूर्ति। क्यू क्वेश्चन: व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 73? प्रश्न: धारा 73 के तहत संविदा भंग के लिए क्षतिपूर्ति नुकसान के निर्धारण के नियम क्या हैं? इंग्लिश आंसर: रूल ऑफ हैडली वी बैक्सेंडेल, जनरल डैमेजेस, losses that arise naturally in the usual course of things. Special damages, losses that were in the contemplation of both parties at the time of contract. Remote damages, compensation is not granted for remote or indirect losses. Duty to mitigate, the injured party must take reasonable steps to minimize the loss. हिंदी आंसर: हडली बनाम बैक्सेंडेल का नियम। सामान्य क्षतिपूर्ति वे नुकसान जो स्वाभाविक रूप से सामान्य क्रम में होते हैं। विशेष क्षतिपूर्ति वे नुकसान जो संविदा के समय दोनों पक्षकारों के संज्ञान में थे। दूरस्थ क्षतिपूर्ति दूरस्थ या अप्रत्यक्ष नुकसान के लिए मुआवजा नहीं दिया जाता है। नुकसान कम करने का कर्तव्य: पीड़ित पक्ष को नुकसान को कम करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। 5. इंजंक्शंस व्यादेश निषेधाज्ञा। क्यू क्वेश्चन: define injunction and explain its different types under the Specific Relief Act, 1963. प्रश्न: व्यादेश को परिभाषित करें और विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के तहत इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। इंग्लिश आंसर: डेफिनेशन: An injunction is a judicial process whereby a party is required to do or refrain from doing a particular act. Types: Sections 37 to 39. Temporary injunction, granted during a pending suit to maintain the status quo. Regulated by CPC. Perpetual, permanent injunction, granted by a final decree at the end of a trial. Mandatory injunction, an order to perform a positive act to prevent a breach of obligation, Section 39. हिंदी आंसर: परिभाषा: व्यादेश एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक पक्षकार को किसी विशेष कार्य को करने या करने से रोकने की आवश्यकता होती है। प्रकार: धारा 37-39। अस्थायी व्यादेश यथास्थिति बनाए रखने के लिए लंबित वाद के दौरान दिया जाता है। ये सीपीसी द्वारा विनियमित होता है।
शाश्वत स्थायक व्यादेश मुकदमे के अंत में अंतिम डिक्री द्वारा दिया जाता है। आदेशात्मक व्यादेश दायित्व के उल्लंघन को रोकने के लिए एक सकारात्मक कार्य करने का आदेश। धारा 39। 6. कोअर्शन vs अनड्यू इन्फ्लुएंस उत्पीड़न बनाम अनुचित प्रभाव। Q. Question. Define coercion and undue influence. Distinguish between them with examples. प्रश्न उत्पीड़न और अनुचित प्रभाव को परिभाषित करें। उदाहरणों के साथ उनके बीच अंतर स्पष्ट करें। English answer. Coercion, Section 15, committing or threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code to force someone into a contract. It involves physical force. Undue influence, Section 16, when one party is in a position to dominate the will of another, e.g., doctor-patient, and uses that position to gain an unfair advantage. It involves mental, moral pressure. Key differences. Nature. Coercion is physical, undue influence is mental. Relationship. No prior relationship is needed for coercion, it is essential for undue influence. Criminality. Coercion involves a criminal act, undue influence does not. हिंदी आंसर। उत्पीड़न धारा 15 किसी को संविदा के लिए मजबूर करने हेतु भारतीय दंड संहिता द्वारा निषिद्ध कोई कार्य करना या करने की धमकी देना। इसमें शारीरिक बल शामिल है। अनुचित प्रभाव धारा 16 जब एक पक्षकार दूसरे की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में हो, जैसे डॉक्टर मरीज, और उस स्थिति का उपयोग अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए करे। इसमें मानसिक नैतिक दबाव शामिल है। प्रमुख अंतर। प्रकृति उत्पीड़न शारीरिक है, अनुचित प्रभाव मानसिक है। संबंध उत्पीड़न के लिए पूर्व संबंध आवश्यक नहीं है, अनुचित प्रभाव के लिए यह अनिवार्य है। अपराध उत्पीड़न में आपराधिक कृत्य शामिल होता है, अनुचित प्रभाव में नहीं। 7. Quasi-contracts, अर्ध संविदा। Q. Question. Certain relations resembling those created by contract. Explain quasi-contracts with reference to sections 68 to 72. प्रश्न संविदा द्वारा बनाए गए संबंधों के समान कुछ संबंध। धारा 68-72 के संदर्भ में अर्ध संविदा की व्याख्या करें। English answer. Concept. A quasi-contract is not a real contract but a duty imposed by law to prevent unjust enrichment. No one should get rich at another's expense. Key sections. Section 68. Supply of necessaries to a person incapable of contracting, minor, incompetent. Section 70. Obligation of a person enjoying the benefit of a non-gratuitous act, e.g., goods delivered by mistake. Section 71. Responsibility of a finder of goods. Section 72. Liability of a person to whom money is paid by mistake or coercion. हिंदी आंसर। अवधारणा अर्थ संविदा एक वास्तविक संविदा नहीं है, बल्कि अन्यायपूर्ण लाभ कोई भी दूसरे के खर्च पर अमीर नहीं होना चाहिए को रोकने के लिए कानून द्वारा लगाया गया एक कर्तव्य है। प्रमुख धाराएं। धारा 68 संविदा करने में अक्षम व्यक्ति नाबालिग को आवश्यकताओं की आपूर्ति। धारा 70 गैर अनुग्रहकारी कार्य जैसे गलती से दिया गया सामान का लाभ उठाने वाले व्यक्ति का दायित्व। धारा 71 माल पाने वाले की जिम्मेदारी। धारा 72 उस व्यक्ति का दायित्व जिसे गलती या उत्पीड़न के तहत पैसा दिया गया है। 8. कम्युनिकेशन एंड रेविकेशन संवहन और प्रतिसंहरण। Q. Question. Discuss the rules regarding the communication and revocation of offer and acceptance under section 4 and 5. प्रश्न धारा 4 और 5 के तहत प्रस्ताव और स्वीकृति के संवहन और प्रतिसंहरण वापसी के नियमों की चर्चा करें। English answer. Communication of offer, complete when it comes to the knowledge of the offeree. Communication of acceptance, against proposer, when put in course of transmission, e.g., posted. Against acceptor, when it comes to the knowledge of the proposer. Revocation, an offer can be revoked anytime before acceptance is posted. An acceptance can be revoked anytime before it reaches the proposer. हिंदी आंसर प्रस्ताव का संवहन तब पूरा होता है जब यह उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाए जिसे प्रस्ताव दिया गया है। स्वीकृति का संवहन प्रस्तावक के विरुद्ध जब पत्र डाक में डाल दिया जाए। स्वीकारकर्ता के विरुद्ध जब ये प्रस्तावक की जानकारी में आ जाए। प्रतिसंहरण वापसी एक प्रस्ताव को स्वीकृति पत्र पोस्ट करने से पहले कभी भी वापस लिया जा सकता है। एक स्वीकृति को प्रस्तावक तक पहुंचने से पहले कभी भी वापस लिया जा सकता है। 9.
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का विनिर्दिष्ट पालन। Q. Question. When can the specific performance of a contract be enforced under the Specific Relief Act? प्रश्न, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कब लागू किया जा सकता है? English answer. Meaning, an order by the court to the defendant to perform the exact promise made in the contract. Enforceability. Section 10. After the 2018 amendment, specific performance is now a mandatory remedy unless the case falls under specific exceptions. Grounds for refusal. Section 14. Where substituted performance has been obtained. Contracts involving personal skills, e.g., singing. Contracts of a determinable nature. Where performance requires continuous supervision by the court. हिंदी आंसर। अर्थ, प्रतिवादी को संविदा में किए गए सटीक वादे को पूरा करने के लिए न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश। प्रवर्तनीयता। धारा 10/2018 के संशोधन के बाद विनिर्दिष्ट पालन अब एक अनिवार्य उपाय है जब तक कि मामला विशिष्ट अपवादों के अंतर्गत न आए। इनकार के आधार। धारा 14, जहां प्रतिस्थापित पालन सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस प्राप्त कर लिया गया हो। व्यक्तिगत कौशल जैसे गायन वाली संविदाएं। ऐसी संविदाएं जिनकी प्रकृति परिवर्तनीय है, जहां पालन के लिए न्यायालय द्वारा निरंतर पर्यवेक्षण की आवश्यकता हो। 10. डिक्लैरेटरी डिक्रीज, घोषणात्मक डिक्री। Q. Question. What is a declaratory decree? When can a court refuse to grant it under Section 34 of SRA? प्रश्न, घोषणात्मक डिक्री क्या है? SRA की धारा 34 के तहत न्यायालय इसे देने से कब इनकार कर सकता है? English answer. Definition. A decree issued by the court to declare a person's legal status or right to property when it is denied by someone. Objective. To clear titles and prevent future litigation. Grounds for refusal. The proviso rule. If the plaintiff is able to seek further relief, like possession of property, but only asks for a declaration, the court will refuse. The plaintiff has no legal character or right to property. The denial by the defendant is not proved. हिंदी आंसर। परिभाषा। किसी व्यक्ति की कानूनी स्थिति या संपत्ति के अधिकार की घोषणा करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी डिक्री, जब कोई इसका खंडन करता है। उद्देश्य, विवादों को समाप्त करना और भविष्य के मुकदमों को रोकना। इनकार के आधार। परंतु नियम, यदि वादी अतिरिक्त राहत, जैसे संपत्ति का कब्जा मांगने में सक्षम है लेकिन केवल घोषणा मानता है, तो न्यायालय इनकार कर देगा। वादी का कोई कानूनी चरित्र या संपत्ति का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी द्वारा किया गया खंडन सिद्ध नहीं होता है। महत्वपूर्ण सारांश चार्ट, जो शून्य वॉइडेबल और अवैध इलीगल करारों के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। यह आपके रिवीजन के लिए अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तुलनात्मक चार्ट, करार के प्रकार, कंपैरिजन, टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट्स। आधार, बेसिस, शून्य, वॉइड, शून्य। आधार, बेसिस, शून्य, वॉइड, शून्य, क्रनीय, वॉइडेबल, अवैध, इलीगल। परिभाषा, जो कानूनन लागू नहीं किया जा सकता। धारा 2J, जो पीड़ित पक्ष की इच्छा पर लागू या रद्द हो। धारा 2I, जो कानून द्वारा निषिद्ध या दंडनीय हो। कारण, सक्षमता का अभाव, असंभवता या कानून द्वारा घोषित स्वतंत्र सहमति का अभाव, धोखा, दबाव आदि। सार्वजनिक नीति के विरुद्ध, अनैतिक या आपराधिक। प्रभावी समय, ये शुरू से ही शून्य, वॉइड एब इनिशियो हो सकता है। ये तब तक वैध है जब तक इसे रद्द न किया जाए। ये शुरू से ही शून्य और दंडनीय होता है। संपार्श्विक कलैटरल, इसके साथ जुड़े अन्य करार वैध हो सकते हैं। इसके साथ जुड़े अन्य करार प्रभावित नहीं होते। इसके साथ जुड़े सभी करार भी अवैध हो जाते हैं। उदाहरण, नाबालिग का करार, मोहरी बीबी केस। दबाव, कोअर्शन में की गई संविदा। हत्या करने के लिए दिया गया सुपारी का करार। भारतीय संविदा अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की ये 5 धाराएं आपके पाठ्यक्रम की आधार स्तंभ हैं। यहाँ इनका विस्तृत विवरण और संबंधित इंग्लिश कीवर्ड्स दिए गए हैं। 1. धारा 2H, संविदा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये धारा संविदा के अस्तित्व को परिभाषित करती है। विवरण, इसके अनुसार वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, संविदा है। इंग्लिश कीवर्ड्स, अनफोर्सेबल बाय लॉ, विधि द्वारा प्रवर्तनीय अर्थात जिसे कोर्ट में चुनौती दी जा सके।
अग्रीमेंट, करार, प्रस्ताव, जोड़, स्वीकृति। लीगल ऑब्लिगेशन, कानूनी बाध्यता। 2. धारा 10 वैध संविदा के आवश्यक तत्व, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये धारा बताती है कि कौन से करार संविदा का रूप लेंगे। विवरण: सभी करार संविदा हैं यदि वे पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति, संविदा करने की सक्षमता, वैध प्रतिफल और वैध उद्देश्य के साथ किए गए हों। इंग्लिश कीवर्ड्स: फ्री कॉन्सेंट, स्वतंत्र सहमति, बिना दबाव या धोखे के। कॉम्पिटेंट पार्टीज, सक्षम पक्षकार। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, वैध प्रतिफल और उद्देश्य। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, स्पष्ट रूप से शून्य घोषित न किया गया हो। 3. धारा 11 संविदा करने की सक्षमता, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। ये धारा निर्धारित करती है कि कौन संविदा कर सकता है। विवरण: संविदा करने के लिए व्यक्ति को वयस्क मेजक होना चाहिए, स्वस्थ चित्त साउंड माइंड का होना चाहिए, कानून द्वारा अयोग्य नॉट डिस्क्वालिफाइड घोषित नहीं होना चाहिए। इंग्लिश कीवर्ड्स: एज ऑफ मेजॉरिटी, वयस्कता की आयु 18 वर्ष। साउंड माइंड, स्वस्थ दिमाग, समझने की क्षमता। वॉइड एब इनिशियो, प्रारंभ से ही शून्य, नाबालिग के करार के संदर्भ में। 4. धारा 56 संविदा की निराशा का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। यह असंभवता के कारण संविदा के समाप्त होने से संबंधित है। विवरण: यदि संविदा होने के बाद कोई ऐसी घटना घटे जो संविदा के पालन को असंभव, इम्पॉसिबल या अवैध, अनलॉफुल बना दे, तो संविदा शून्य हो जाती है। इंग्लिश कीवर्ड्स: सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, पश्चातवर्ती असंभवता। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, संविदा की निराशा का सिद्धांत। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून के प्रभाव से संविदा का उन्मोचन। 5. धारा 73 संविदा भंग के लिए क्षतिपूर्ति, डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये धारा संविदा टूटने पर हर्जाने के नियम तय करती है। विवरण: जब संविदा भंग होती है तो पीड़ित पक्ष उस नुकसान की भरपाई पाने का हकदार है जो स्वाभाविक रूप से नेचुरली उस उल्लंघन से उत्पन्न हुआ हो। इंग्लिश कीवर्ड्स: ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा भंग। मेजर ऑफ डैमेजेस, क्षतिपूर्ति का मापन। रिमोटनेस ऑफ डैमेज, क्षति की दूरस्थता, बहुत दूर के नुकसान के लिए हर्जाना नहीं मिलता। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का सामान्य क्रम। परीक्षा के लिए टिप: उत्तर लिखते समय इन धाराओं, सेक्शंस को काले पेन, ब्लैक पेन से लिखें और उनके साथ इन इंग्लिश कीवर्ड्स का कोष्ठक ब्रैकेट में प्रयोग करें। इससे परीक्षक पर आपकी कानून की समझ का अच्छा प्रभाव पड़ता है। परीक्षा में 15 नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखते समय इन धाराओं को केस लॉ के साथ जोड़कर लिखना सबसे अधिक अंक दिलाता है। यहाँ इन 5 प्रमुख धाराओं का विस्तृत विवरण केस लॉ और इंग्लिश कीवर्ड्स के साथ दिया गया है। 1. धारा 2H संविदा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये धारा संविदा की कानूनी बुनियाद है। विवरण: एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, संविदा है। इंग्लिश कीवर्ड्स: एनफोर्सेबल बाय लॉ, विधि द्वारा प्रवर्तनीय अर्थात जिसे कोर्ट के माध्यम से लागू कराया जा सके। लीगल ऑब्लिगेशन, कानूनी बाध्यता। कंसेंसस एड आइटम, एक ही बात पर एक ही अर्थ में सहमति। 2. धारा 10 वैध संविदा के तत्व, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये धारा बताती है कि कोई करार कब संविदा का दर्जा प्राप्त करता है। विवरण: संविदा के लिए फ्री कॉन्सेंट, स्वतंत्र सहमति, कॉम्पिटेंसी, सक्षमता, लॉफुल ऑब्जेक्ट, वैध उद्देश्य और कंसिडरेशन, प्रतिफल अनिवार्य हैं। इंग्लिश कीवर्ड्स: मीटिंग ऑफ माइंड्स, विचारों का मिलन। लीगल इंटेंशन, कानूनी संबंध बनाने का इरादा। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का संबंध केवल पक्षकार ही मुकदमा कर सकते हैं। 3. धारा 11 संविदा करने की सक्षमता, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। ये धारा तय करती है कि कौन संविदा की मेज पर बैठ सकता है। विवरण: संविदा के लिए व्यक्ति को मेजर, वयस्क, साउंड माइंड, स्वस्थ चित्त और नॉट डिस्क्वालिफाइड, कानूनन अयोग्य न होना चाहिए। प्रमुख केस: मोहोरी बीबीवी, धर्मोदस घोष। इंग्लिश कीवर्ड्स: वॉइड एब इनिशियो, प्रारंभ से ही शून्य, कानून की नज़र में कभी अस्तित्व में ही नहीं था। एज ऑफ मेजॉरिटी, वयस्कता की आयु 18 वर्ष। रेस्टिट्यूशन, पूर्व स्थिति में लाना, नाबालिग के मामले में धन वापसी का नियम। 4. धारा 56 संविदा की निराशा, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन।
ये धारा असंभवता के कारण संविदा के अंत की व्याख्या करती है। विवरण: संविदा होने के बाद यदि परिस्थितियां ऐसी बदले कि पालन इम्पॉसिबल या अनलॉफुल हो जाए तो संविदा खत्म हो जाती है। प्रमुख केस: सत्यव्रता घोष वी मनीराम बानपुर। इंग्लिश कीवर्ड्स: सबसिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, पश्चातवर्ती असंभवता, संविदा होने के बाद पैदा हुई बाधा। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, संविदा की निराशा का सिद्धांत। फोर्स मैजर, अपरिहार्य घटना जैसे प्राकृतिक आपदा। 5. धारा 73, संविदा भंग के लिए क्षतिपूर्ति, डैमेजेस फॉर ब्रीच। ये धारा पीड़ित पक्ष को मिलने वाले मुआवजे का निर्धारण करती है। विवरण: संविदा टूटने पर पीड़ित पक्ष उस नुकसान की भरपाई का हकदार है जो नेचुरली स्वाभाविक रूप से हुआ हो। प्रमुख केस: हैडली वी बैक्सनडेल। इंग्लिश कीवर्ड्स: ऑर्डिनरी डैमेजेस, सामान्य क्षतिपूर्ति। रिमोटनेस ऑफ डैमेज, क्षति की दूरस्थता, जो नुकसान बहुत अप्रत्यक्ष हो, उसकी भरपाई नहीं मिलती। लिक्विडेटेड डैमेजेस, पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति। याद रखने योग्य तालिका, क्विक समरी टेबल। धारा, सेक्शन, मुख्य विषय, सब्जेक्ट, जादुई शब्द, इंग्लिश कीवर्ड 2H, definition enforceable by law 10, validity lawful consideration 11, capacity void ab initio 56, frustration impossibility 73, remedy measure। परीक्षा में 15 नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखते समय धाराओं और केस लॉ को एक साथ जोड़ने का सही तरीका नीचे दिए गए मॉडल प्रारूप, मॉडल फॉर्मेट में है। इसे ध्यान से देखें कि कैसे इंग्लिश कीवर्ड्स को हिंदी के साथ पिरोया गया है। मॉडल उत्तर प्रारूप, मॉडल आंसर फॉर्मेट। प्रश्न: संविदा करने के लिए पक्षकारों की सक्षमता, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट से आप क्या समझते हैं? नाबालिग के करारों की कानूनी स्थिति स्पष्ट करें। 1. विधिक प्रावधान, लीगल प्रोविजन, सेक्शन 11। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 सेक्शन 11 के अनुसार प्रत्येक वह व्यक्ति संविदा करने के लिए कॉम्पिटेंट सक्षम है जो अपनी व्यक्तिगत विधि के अनुसार मेजक वयस्क हो, जो साउंड माइंड स्वस्थ चित्त का हो, जिसे किसी कानून द्वारा डिस्क्वालिफाइड अयोग्य घोषित न किया गया हो। 2. नाबालिग का करार, माइनर्स अग्रीमेंट। भारत में एक नाबालिग माइनर के साथ किया गया करार पूरी तरह से प्रभावहीन होता है। विधि का मूल सिद्धांत यह है कि नाबालिग में संविदात्मक इरादा, कंट्रैक्चुअल इंटेंशन रखने की क्षमता नहीं होती। प्रकृति: नाबालिग का करार वॉइड एब इनिशियो, प्रारंभ से ही शून्य होता है। 3. प्रमुख वाद, लीडिंग केस, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष 1903। इस ऐतिहासिक वाद में प्रिवी काउंसिल ने नाबालिग की अक्षमता के सिद्धांत को स्थापित किया। तथ्य फैक्ट्स: एक नाबालिग ने अपनी संपत्ति मॉर्गेज बंधक रखकर ऋण लिया था। निर्णय: जजमेंट कोर्ट ने कहा कि धारा 11 के प्रावधान अनिवार्य हैं। चूंकि नाबालिग संविदा करने के लिए इनकॉम्पिटेंट है, इसलिए उसके द्वारा किया गया कोई भी करार कानून की नज़र में कभी अस्तित्व में था ही नहीं। सिद्धांत: नाबालिग के विरुद्ध एस्टॉपल विबंध का नियम लागू नहीं होता और उसे रेस्टिट्यूशन, धन वापसी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 4. अपवाद: आवश्यकताओं की आपूर्ति, नेसेसरी, सेक्शन 68। यद्यपि नाबालिग का करार शून्य है, लेकिन सेक्शन 68 के तहत एक अपवाद है। यदि किसी व्यक्ति ने नाबालिग को उसके जीवन की नेसेस मेमो परीक्षा के लिए प्रोटिप्स एग्जाम दे प्रोटिप्स प्रारंभ स्टार्टिंग हमेशा धारा की परिभाषा से शुरू करें, जैसे सेक 2H या सेक 10। प्रेजेंटेशन महत्वपूर्ण धाराओं को बॉक्स में लिखें और केस लॉ को अंडरलाइन करें। निष्कर्ष कंक्लूजन उत्तर के अंत में 2 लाइन का निष्कर्ष जरूर लिखें। अंतिम संदेश: आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की परीक्षा में आपके द्वारा उपयोग किए गए इंग्लिश कीवर्ड्स और केस लॉज ही आपको दूसरों से ज़्यादा अंक दिलाएंगे।